गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 10 एवरेस्ट से मेरी बहन पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको आधा भाग पढ़ा चुकी हूँ, एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं। देखो, इसमें हमारे देश की महान जो महिला पर्वतारोही है बछेंद्री पाल, क्या नाम था उनका? बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही। उनकी एवरेस्ट यात्रा का वर्णन, एवरेस्ट विजय का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिन्होंने एक महिला होते हुए भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी लगन मेहनत है ना, लगन से, मेहनत से और आशावादी प्रवृत्ति से एवरेस्ट जैसे असंभव शिखर पर, एवरेस्ट जैसी है ना ऐसी दुर्गम चोटी पर पहुंचकर इस देश में ही नहीं, इस संसार में ही अपना नाम अमर कर दिया और हमारे देश के गौरव को बढ़ाया। उन्हीं के बारे में उनकी यात्रा, उन्होंने जो यात्रा की एवरेस्ट की, उसी का वर्णन इस पाठ में हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने देखो, उनके यात्रियों में उनके जो कप्तान थे उनका नाम क्या था? कर्नल खुल्लर। और इन्होंने यात्रियों के 2 दल बना दिए थे। एक दल में थे बछेंद्री पाल, अंगदोर्जी और ल्याटू, ये तीनों एक दल में थे, ठीक है। और इन्होंने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी? इन्होंने अपनी यात्रा देखो, इन्होंने उस समय बछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठ गई थी और चाय वगैरह पी के नाश्ता करके है ना 6:20 पे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, ठीक है। और वहां साउथ पोल से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और इनके साथी यात्री कौन थे? अंगदोर्जी, बछेंद्री पाल और अंगदोर्जी ने साउथ पोल से है ना अपनी यात्रा शुरू कर दी। और उस समय देखो, उस वहां पर क्या थे? ऐसी नुकीली ढलान वाली है ना पहाड़ी चट्टानें, बर्फीली चट्टानें थी। फिर भी बिना रस्सी के सहारे ये दोनों अपनी यात्रा पर चल पड़े, बिना रुके हुए, बिल्कुल हिम्मत के साथ है ना, उत्साह से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और कठिनाइयों का सामना करते हुए, बर्फ को फावड़े से हटाते हुए ये ना अपनी यात्रा कर रहे थे। और लगभग 2 घंटे से कम समय में भी, 2 घंटे से कम समय में ये शिखर केम तक पहुंच गए। कौन कौन? बछेंद्री पाल और अंगदोर्जी, ये दोनों पर्वतारोही, ठीक है। तो 2 घंटे से कम समय में ये वहां पर पहुंच गए। वहां पर इन्होंने आराम किया, चाय पी और वहां से शिखर केम से अपनी यात्रा वहां से इन्होंने आरंभ की। और इनके साथी कौन थे वहां पर? कौन कौन थे? बछेंद्री पाल, अंगदोर्जी और ल्याटू, ये तीनों ने शिखर केम से अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ के लिए? दक्षिण शोर की ओर, है ना, दक्षिण शिखर की ओर, ठीक है। अब वहां पर इनको ने रस्सी के सहारे अपनी यात्रा की, क्योंकि पहाड़ पर जो हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, इसीलिए इन्होंने रेगुलेटर अपना है ना ऑक्सीजन का रेगुलेटर ले रखा था। लेकिन इनकी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम थी, इसीलिए इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इनके रेगुलेटर में और ऑक्सीजन भरी गई और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, है ना। रस्सी के सहारे बर्फीली हवाएं चल रही थी, ठंडी कपा देने वाली हवाएं चल रही थी, फिर भी बिना रुके हुए ये शिखर केम तक है ना से अपनी इन्होंने दक्षिण शिखर के लिए अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो, दक्षिण शिखर से के ऊपर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वहां पर उस समय दक्षिण शिखर पर क्या था? उस समय तेज हवाएं चल रही थी, है ना, कपा देने वाली हवा, बर्फीली हवाएं चल रही थी। और हवा भी ऐसी चल रही थी, उसके साथ बर्फ की कण, जो बर्फ छोटी छोटी कणें होती है, वो हवा में फैल रही थी। इसीलिए देखो, सभी अदृश्य हो रहे थे, एक छोर से दूसरी छोर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी इन्होंने बड़ी कठिनाइयों के साथ, हिम्मत के साथ अपनी यात्रा शुरू की। और उसके बाद वो दिन कौन सा था? उसी कठिन परिस्थितियों में भी इनको वहां पर कैसे पहाड़ थे? बर्फीले पहाड़ और ऐसे ढलान, वहां पर समतल जगह कहीं नहीं थी, जरा सा चूक गए तो बर्फ से सीधे नीचे आ जाएंगे। इसीलिए फिर भी बिना रुके हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे और रस्सी से एक दूसरे का सहारा लिए हुए थे। और लगभग एकदम इसके बाद
एक सीधी पहाड़ी पर, बिना ढलान वाली सीधी बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचकर बछेंद्री पाल बॉब की सांस रुक गई। उन्हें क्या लगा, क्यों सांस रुक गई उनकी? उन्हें लगा जैसे मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ, मंजिल के यानी एवरेस्ट चोटी के बहुत करीब हूँ। और उनका ये सोचना बिल्कुल सही साबित हुआ। क्यों सही साबित हुआ? क्योंकि वो लगभग अपनी लक्ष्य तक पहुंच गई थी। उस दिन कौन सी तारीख थी? जिस दिन बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर अपना भारतीय ध्वज लहराया था। कौन सी तारीख थी वो? 23 मई सन 1984। वो दिन था 23 मई सन 1984 का दिन था। और समय क्या था? समय था दोपहर 1:07 पर, है ना? दोपहर 1:07 पर बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा। ठीक है, उस एवरेस्ट चोटी पर। और यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। उनको असंभव जैसा दिखने वाला ये कार्य उन्होंने संभव कर दिया था, एक महिला होकर। ठीक है, उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। तो 1:07 पर एवरेस्ट चोटी पर वो पहुंच गई थी। और वहां पर वो ऐसी जगह थी जहां पर समतल जगह नहीं थी, चारों तरफ बर्फ। तो इन्होंने और अंगदौड़ जी ने क्या किया, वहां पर देखो 2 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, सीधे बर्फ की पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं। तो इन्होंने फावड़े से बर्फ को हटाया और आराम से उस जगह खड़े हुए। वहां पर देखो पहुंचकर बछेंद्री पाल ने घुटनों के बल बैठकर एवरेस्ट शिखर को नमन किया। ठीक है, अपना माथा टेका और अपने साथ ये कुछ पूजा की सामग्री ले गई थी, है ना? लाल कपड़ा ले गई थी, हनुमान चालीसा ले गई थी, माता दुर्गा की फोटो ले गई थी। उनको वहां पर बिछाया और छोटी सी एक पूजा की। और पूजा करने के बाद उस बर्फ में ही उनको वहां पर दबा दिया। मतलब ये अपने ईश्वर का भी धन्यवाद कर रही थी कि ईश्वर की आशीर्वाद से ही वो इस असंभव कार्य को पूरा कर सकी। और उसके बाद खुशी से इन्होंने वहां पर फोटो खिंचवाए और अपना भारतीय ध्वज लहराया। जो इनके कप्तान थे कर्नल खुल्लर, इनको इन्होंने एक संदेश दिया कि मैंने ये अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो कर्नल खुल्लर ने इनको क्या कहा कि देश को तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। क्या कहा कि देश को तुम पर गर्व होगा। एक महिला होते हुए भी तुमने, है ना, एवरेस्ट की विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से, है ना, कम से कम 1 घंटा वो उस जगह रुकी, है ना। और वहां से 1:55 पर उन्होंने वापस अपनी यात्रा, नीचे आने की यात्रा, कहां पर? शिखर कैंप तक आने की यात्रा वापस शुरू की। कम से कम 10 घंटे का समय उन्हें लगा, है ना। 10 घंटे के बाद 10 घंटे में उन्होंने अपनी यात्रा, एवरेस्ट चोटी की यात्रा पूरी की और वहां से वो नीचे आई। और इस तरह से खुशी से उन्होंने सबको ये संदेश दिया। और इसीलिए हम बछेंद्री पाल को हमेशा याद रहेंगे। भारतीय सरकार ने उनको अनेक पुरस्कार दिए। उनके इस गर्वपूर्ण, है ना, गौरवपूर्ण कार्य के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार, अनेक सम्मान दिए गए। अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने नाम को, अपने देश के नाम को क्या किया? ऊंचा किया। देखो उनको कौन कौन से सम्मान मिले बछेंद्री पाल को। देखो पर्वतारोही, है ना, महान पर्वतारोही के लिए उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया गया, है ना। पर्वतारोही संघ की तरफ से एक स्वर्ण पदक दिया गया। और पद्मश्री, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और भी अनेक प्रकार के सम्मान उन्हें दिए गए, है ना। और यह सम्मान पाकर बछेंद्री पाल बहुत ही खुश हो रही थी, अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी, है ना। और आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश की जो नारियां हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। ठीक है, इसी तरह हमारे देश में ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने, जैसे, है ना, रॉकेट पे जाने वाली कौन थी वो? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स,
इन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास में भी अनेक महिलाएं हुई हैं, महारानी झांसी की रानी, जिन्होंने अपने कार्य से, अपने हौसले से इस देश में अपना नाम अमर कर दिया। तो ऐसी थी पर्वतारोही बछेंद्री पाल। ठीक है, तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि पर्वतारोही एक मनोरंजन का साधन भी है। तो हमें पर्वतारोही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगन और मेहनत से कार्य करना चाहिए। एक लक्ष्य चुनो अपना कि हमें इसी लक्ष्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है और निरंतर उस बिना रुके हुए कर्म करते जाओ, सफलता जरूर प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।